अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडेंट्स और दोस्तों की काफ़ी असरार के बाद कि कोरल ड्रा का भी लेक्चर होना चाहिए। कोरल ड्रा भी आप हमें बताएं, हमें सिखाएं। कोरल ड्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम हर तरह के कंपोजिंग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो है यूट्यूब पे आपके थंबनेल्स जो होते हैं या मुख्तलिफ़ तरह के पम्फलेट्स होते हैं, इश्तिहारात वगैरह होते हैं, अगर इसके हर तरह का डिज़ाइन आप कोरल ड्रा में बना सकते हैं। कोरल ड्रा के काफ़ी सारे एडिशंस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, मगर इसका जो स्टैंडर्ड एडिशन है वो कोरल ड्रा 11 है। कोरल ड्रा 11 ये इसका आइकॉन है। कोरल ड्रा 11 एक स्टैंडर्ड कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर है। इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। नए जो है स्टार्ट करने वाले या नया कोरल सीखने वालों के लिए काफ़ी कारआमद है। अभी हम चलते हैं इस कोरल ड्रा को ओपन करते हैं, बाकी बातें हम करेंगे बाद में। अभी इसको कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सेम उसी तरह आपके सामने इसकी विंडो ओपन होगी। तो इसके शुरू में वेलकम जो है ऑप्शन आएगी। वेलकम ऑप्शन में न्यू ग्राफिक है, लास्ट एडिटेड फाइल है, ओपन ग्राफिक्स, टेम्पलेट्स, ट्यूटर, व्हाट्स न्यू वगैरह, मगर इसमें हम बाकियों को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप न्यू ग्राफिक, नई डिज़ाइनिंग के लिए नया पेज आपको चाहिए, नई फाइल चाहिए, उसके लिए आप न्यू ग्राफिक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे कोरल ड्रा का आपके सामने पेज आ जाएगा। इसमें आप जो है साइज़ के हिसाब से बड़ी जो है डिज़ाइनिंग, बड़ी से बड़े साइज़ में डिज़ाइनिंग जो है, बड़े से बड़े होल्डिंग बोर्ड्स हैं, बड़ी से बड़ी वॉल पेपर्स हैं, बड़े से बड़े जो है आप जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसमें। क्योंकि इसमें जो है ना जी, इसका पेपर एरिया वो होता है अगर आपने प्रिंटिंग करनी है इसकी, मगर इसका जो है एक्सपेंडिंग एरिया बहुत बड़ा होता है। तो इस हिसाब से ये एक कंपोजिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो बाकी साथ साथ चलता रहेगा। आज मैं आपको सिर्फ इसके चंद एक टूल्स हैं, ये किस तरह काम करेंगे वो बताते हैं। सबसे पहले एरो का निशान तो इसका है ही। इसमें हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट से मुराद ये रेक्टेंगुलर टूल है, इसको क्लिक करें तो इसको आप पेज के अंदर ला के माउस का बटन दबा लेना है। तो आप इसको ड्रा करना है। ये देखें, जब आप इसको ड्रा करें तो एक कॉर्नर से ये जिधर भी लेके जाएंगे छोटा बड़ा होगा। तो उसके बाद जब तक ये टूल आपके हैंडल में या आपके जो है सिलेक्शन में रहेगा, तब तक आप जितने भी इसके साथ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं बनाना चाहें, आप जिस एरिया में भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो सिंपली ये है कि रेक्टेंगुलर टूल बनाने के ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये सिंपल हमने माउस को क्लिक करके बनाया है। अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट दबा लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे तो इसको ड्रा करेंगे, तो जिस साइड से भी आप इसको शिफ्ट दबा के ड्रा करेंगे, इसकी कोई दो साइडें जो हैं वो बराबर जो है ड्रा होंगी। कोई भी दो से साइडें बराबर ड्रा होंगी। अभी मैं इसके लिए एक पेज नया लेना चाहता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आए। ये न्यू के लिए हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया है, नया पेज हमारे सामने आ गया है। अब रेक्टेंगुलर टूल को हमने लिया है। सिंपली ये कि अगर हम वैसे ही इसको क्लिक करके माउस से ड्रा करेंगे तो ये जितना आप एरिया या जितना छोटा बड़ा आप इसको ड्रा करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप इसको शिफ्ट दबा के करेंगे तो कोई भी दो साइडें जो है इसकी बराबर से ड्रा होंगी। अब हमने शिफ्ट दबाया हुआ है, इधर से फैला रहे हैं तो इसकी दूसरी साइड भी जो है फैल रही है। अगर हम इसको ऊपर से नीचे तक लेके जा रहे हैं तो दोनों साइडें ऊपर से नीचे, क्योंकि ये शिफ्ट दबा के है। और अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के करेंगे तो सभी तरफ से ये बराबर जो है ड्रा होगा। चारों साइडें इसकी बराबर ड्रा होंगी अगर आप इसको कंट्रोल दबा के ड्रा करेंगे तो। तो ये नहायत ही अहम चीज़ है, इसको समझना है कि बाज़ दफ़ा हम इसको जिस तरह ये ड्रा कर रहे हैं तो ये छोटा बड़ा हो गया। अगर हम इसको बराबर ड्रा करना चाहते हैं तो इसको कंट्रोल दबा के ड्रा करेंगे तो सभी तरफ से बराबर होगा। शिफ्ट दबा के करेंगे तो कोई दो साइडें जो है बराबर उसकी जो है ड्रा होंगी। ये है सिंपल रेक्टेंगुलर टूल। अब एक रेक्टेंगुलर टूल से हम क्या काम ले सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ से नया पेज ले लेते हैं। नई फाइल लेने की बजाय आप नीचे जो है ये प्लस का साइन है, इसको क्लिक करें और नया पेज आपके सामने आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे हमने एक जो रेक्टेंगुलर टूल है
कंट्रोल दबा के मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। मैंने इसको कंट्रोल दबा के ड्रा कर लिया है। तो इसके ऊपर क्या क्या मल्टी ऑप्शन अप्लाई होंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले ये तीर का निशान चूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने तीर का निशान चूज़ किया है तो इसको मैं यहाँ से दरमियान से पकड़ के इधर उधर भी मूव कर सकता हूँ, ड्रैग ड्रॉप किया जा सकता है। तो इसके साथ ही जो है हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं और ये इसके कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर से अगर जब लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, एरो की जगह जो है ये साइन आ जाएगा। माउस का बटन दबा के इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे तो इसके जो है ना कॉर्नर्स ये सर्कल में हो जाएंगे, इसके कॉर्नर्स कर्व हो जाएंगे। और इसको मज़ीद अगर आपने ऑप्शन देने हैं, इसको एक दफ़ा फिर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे माउस के बटन से इसके साइडों पे ये एरो के निशान आ जाएंगे। एरो के निशान होते हैं इसको मूव करने के लिए, इसको रोटेट करने के लिए, जिस एंगल में भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास दो हैं, इसको आप देखें क्लिक करें दोबारा, हम इसको एक दफ़ा फिर क्लिक करेंगे ये साइन हो जाएंगे, एक दफ़ा क्लिक करेंगे ये डॉट्स बन जाएंगे, दूसरी बार क्लिक करेंगे एरो बन जाएंगे। आप अगर ये दरमियान से पकड़ के इसको करेंगे तो इसको आप इस शेप इसकी तब्दील कर सकते हैं। और अगर आप इसके कॉर्नर वाले सर्कल्स को पकड़ेंगे तो इसकी आप रोटेट किया जा सकता है जिस एंगल में भी करना चाहें। नया पेज फिर ले लेते हैं यहाँ से, फिर मैं स्केयर लगाता हूँ। फिर देखें आप एक स्केयर को हम यहाँ पे जब लगाते हैं यहाँ से पकड़ के इसके कॉर्नर्स कर्व कर सकते हैं, एक दफ़ा क्लिक करके इसको ऐसे किया जा सकता है और यहाँ पे क्लिक करके इसको रोटेट किया जा सकता है, एक दफ़ा क्लिक करके ये सर्कल आ जाएंगे, रोटेट किया जा सकता है। और फिर इसको ये कलर बॉक्स हैं, इधर से हम कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से हम इसका फिल कलर है, कोई भी कलर आप इसमें फिल करना चाहें आप कर सकते हैं। दो तरह के कलर होते हैं, एक कलर जो होता है इसका फिल कलर होता है और दूसरा कलर इसका लाइन कलर होता है। फिल कलर आप ये देते हैं और अब देखें कि इसका लाइन कलर है ब्लैक। तो ये देखें ये यहाँ पे भी इसकी कलर स्कीम है, ये है फिल कलर है और ये लाइन कलर है। तो अगर हम लाइन कलर को यहाँ पे दो दफ़ा इस लाइन के कलर के ऊपर दो दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये कलर आ जाएंगे और इधर से इसका कलर यहाँ से तब्दील भी किया जा सकता है। और इसको यहाँ से इसके कलर की लाइन जो है इसकी जो है मोटाई भी तब्दील की जा सकती है ओके करने से। तो अगर हम इस देखें कि इसको फिर हम दो दफ़ा क्लिक करते हैं, इसकी मोटाई कम है तो इसको दो दफ़ा क्लिक करके तो इसकी मोटाई थोड़ा सा इसकी जो विड्थ है आपकी लाइन की इसका हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको वाज़ेह आ जाए। अब देखें दो कलर थे, एक था यहाँ पे फिल कलर, फिल कलर के बाद लाइन कलर, मगर लाइन कलर को यहाँ पे हमने क्लिक किया, दो दफ़ा हमने क्लिक किया था तो ये आ गया था। तो यहाँ पे हमने लाइन कलर को हमने जो भी देना चाहें दे दिया। लाइन कलर की यहाँ से मोटाई भी आप इसमें तब्दील कर सकते हैं, मोटाई कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो उसके बाद इसमें जो है ना उसके बाद इसमें ये लाइन की जो है ये स्टाइल है ये चेंज किया जा सकता है। फिल कलर यहाँ से भी दो दफ़ा क्लिक करके फिल कलर की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। और लाइन कलर को यहाँ से क्लिक करके आप ये लाइन का यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से लाइन का स्टाइल है जो आप साइडों पे है, तो उसके बाद इसको ओके करने से ये ऐसे हो जाएगी। काफ़ी इजी वे है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। नया पेज हम फिर ले लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने ये एक स्केयर लिया है, स्केयर में हमने यहाँ से कलर ले लिया है, इसका फिल कलर ले लिया है, यहाँ पे दो दफ़ा क्लिक किया है, इसको हमने इसका आउटलाइन का कलर है, यहाँ पे आउटलाइन का कलर जैसे हम देंगे आउटलाइन कलर और यहाँ पे इसको एक दफ़ा ऐसे रहने दें और इसकी जो है विड्थ जो है कलर की जो आउटलाइन है इसको आप ओके करेंगे ऐसे हो जाएगी। और अगर हम इसका यहाँ से स्टाइल लेते हैं तो स्टाइल यहाँ पे लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें यहाँ पे अगर हम दो दफ़ा क्लिक करते हैं फिर मेन्यू ओपन हो जाता है। ये ऑप्शन जो है ये आपकी जो लाइनों की ये देख रहे हैं
ये जो लाइनें जो हैं आपके जो है ना, लाइन का जो स्टाइल है वो आपका स्क्वायर में है। अगर इसकी साइडें आप गोल करनी है तो ये देखेंगे ओके, तो ये साइड्स इसकी गोल हो जाएंगी। और ये जो आपने आउटलाइन है ये आपकी ऊपर वाली साइड पे है, आई मीन स्क्वायर के ऊपर वाली साइड पे है। इसको 2 दफ़ा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसको अगर हम बिहाइंड फिल कर दें और ओके कर दें, ये देखें लाइन आपकी स्क्वायर के पीछे चली जाएगी। ज़्यादातर जो आउटलाइन होती है हम इसको बिहाइंड फिल करते होते हैं। एक तो सर्कल लेंगे, दूसरा बिहाइंड फिल करेंगे। एक टूल को आप काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने क्लिक किया था, यहाँ पे हमने इसका फिल कलर दे दिया है। फिल कलर के बाद यहाँ पे आउटलाइन का कलर है, आउटलाइन का कलर जो भी हो, यहाँ पे इसकी मोटाई ले लें, यहाँ से आप इसका आउटलाइन का कलर ले लें। तो यहाँ पे ये उसकी लाइंस कर्व हो गई और बिहाइंड फिल हो गया और ओके हो गया। स्टाइल देना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से स्टाइल भी दे सकते हैं, जो स्टाइल देना चाहें। ये था रेक्टेंगुलर, और साथ ही मैंने आपको बताया था 2 दफ़ा क्लिक करने थे। इसको ऐसे भी जो है आप इसका जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और इसको दरमियान से यहाँ से पकड़ के ये सर्कल भी इसमें जो है साइडें इसकी कर्व कर सकते हैं, और यहाँ से फिल कलर वगैरह ये दे सकते हैं, और वहाँ से आप इसका आउटलाइन कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। सिंपल सा मेन्यू है, आसान मेन्यू है, इसको आपने इजीली देख लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इसको जो है थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से इसको मूव करें, क्योंकि ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, तो इसलिए इसमें ज़्यादा आपने जल्दी नहीं करनी। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखते लिए ताहिर दिलशाद यूट्यूब चैनल दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।